नमस्कार, मैं अनुराग अग्रवाल, आपका दोस्त, इस बिजनेस शो का होस्ट। मैं एक बिजनेस कोच और पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। व्यापार पर्दे का खेल है और जो पर्दे के आगे दिखता है वो दिखावा है, छलावा है, और पर्दे के पीछे वास्तविकता। दोनों सीखने के लिए झांकते हैं पर्दे के पीछे। आपको बिक्री नहीं करनी, आपको एक ग्राहक बनाना है। बिक्री एक बार होती है, ग्राहक बनाने पर ध्यान दोगे तो बिक्री बार 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 होगी। चालाकी से ग्राहक बनाना है लॉन्ग टर्म के लिए तो 4 काम करो। पहला, सब ग्राहकों का कंप्यूटर में डेटाबेस बनाओ। दूसरा, एसएमएस से, ईमेल से, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से उनको अप्रोच करो। तीसरा, अपने कॉल सेंटर से उनको कांटेक्ट करो। चौथा, डिस्काउंट्स दो, स्कीम्स निकालो, ऑफर्स निकालो। इन चारों में से एक भी स्टेप मिस हुआ तो रिपीट ऑर्डर्स नहीं आएंगे। बिक्री एक बार होती है, ग्राहक बनाने पर ध्यान दोगे तो बिक्री बार बार होगी। क्लोथिंग एंड फैशन ब्रांड्स में बर्बरी, जिसकी शर्ट 50,000 रुपए से स्टार्ट होती है, वो बर्बरी करता है, प्राडा करता है, कैल्विन क्लेन करता है, चैनल करता है, लिवाइस करता है, रैंगलर करता है, वर्साचे करता है, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेंटन करता है, लुई विटॉन जिसके बैग्स 1 लाख रुपए से शुरू होते हैं वो करता है, ह्यूगो बॉस करता है, गैप्स करता है, डॉल्चे गब्बाना, मो ब्लॉन सब करते हैं। स्पोर्ट्स में जाते हैं तो प्यूमा, नाइकी, एडिडास, रीबॉक, योनेक्स, लोटो सब करते हैं। ये धंधे की चालाकियां हैं। आप कब लोगे ये 4 स्टेप्स? हमें मिस्टर अनिल कुमार, जो कि पेशे से सीए हैं, बिजनेस कोर्स ज्वाइन करने के लिए आए तो उन्होंने बताया कि कैसे सालों तक उन्होंने स्ट्रगल किया अपना प्रोफेशन चलाने के लिए। सालों तक मेट्रो में घूमता था, घर का किराया मुश्किल से दे पाता था मैं। शादी होने के बाद मुश्किलें और बढ़ गई। मैंने काम करने के सिर्फ 2 तरीके बदले और मेरे पास काम आता गया। क्या बदला अनिल ने? अनिल ने थोड़ी सी उंगली को टेढ़ी किया। कैसे किया सुनिए। लोग पहले फोन करते थे और फोन पर ही अपनी प्रॉब्लम का सलूशन समझ करके फोन को रख देते और काम किसी और से करा लेते। मैंने पहली चालाकी ये करी कि मैंने फोन पे बताना ही बंद कर दिया। सामने आओ, बैठो, फाइल दो अपनी, तब जाके काम आपका शुरू करेंगे। इतना ही नहीं, अनिल ने आगे बताया, दूसरी चालाकी ये करी कि अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम का पूरा सलूशन बताता मैं उनके ऑफिस आने पर भी नहीं। क्या करे, धंधा है। सारी उम्र मेट्रो में धक्के नहीं खा सकता मैं। बताते हैं तो ग्राहक ज्यादा सना बनने की कोशिश करता है। पता लगने पर किसी बहाने मेरे ऑफिस से निकल कर जाता है किसी और के पास और काम किसी और से सस्ते में कराता है। सीए अनिल ने बताया, पहले उनकी प्रैक्टिस चलती नहीं थी, बहुत मेहनत थी। अब अपने धंधे में स्मार्ट हो गया हूं। पहले वाले अनिल के पास मेट्रो के पैसे नहीं थे, अब महंगी महंगी गाड़ियां हैं। इसे हम लोग अलग अलग केस स्टडी से बना करके सीखते हैं। केस नंबर 1, अगर आप एक व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, डीलर हैं, सीए हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं और जो आप बेचते हैं उसकी प्राइसेस फिक्स हैं। आपकी प्राइसेस एक खुली किताब है, जैसे हमारे कोर्स की फी फिक्स होती है सबके लिए, तो फोन पर ग्राहक को बताने में कोई मुश्किल नहीं है। फोन पर बताइए, वेबसाइट पे डालिए। अब लेते हैं केस नंबर 2। अगर आपका ग्राहक पुराना है, आता जाता रहता है, तब भी प्राइस फोन पे बता दीजिए। पुराने ग्राहक को प्राइस ना बताना गलती है, वो दोबारा नहीं आएगा। केस नंबर 3 लेते हैं। ग्राहक नया है और आपकी प्राइसेस फिक्स नहीं है, प्राइस में बार्गेनिंग भी है, वही माल औरों के पास भी है, मतलब कंपटीशन भी है, तो ग्राहक अक्सर पूछता एक से है, लेता दूसरे से है। किसी भी हालत में आप फोन पर या व्हाट्सएप पर प्राइस मत बताओ, अपने पास बुलाओ। और अगर आप ग्राहक हो तो आपने अपने फायदे को देखना है। आपने सिंपल से 4 स्टेप लेने हैं। स्टेप नंबर 1, फोन पर बल्क परचेसिंग की बात करो। रिकमेंड 1 की है तो 10 की बात करो। मैन्युफैक्चरर बड़ा ग्राहक देख करके रेट गिरा देगा। स्टेप नंबर 2, प्राइस को फोन पे ही पता लगाओ। नहीं बताता तो पहले प्यार से पूछो, तब भी नहीं बताता तो थोड़ा एटीट्यूड से पूछो और पेमेंट दिखाओ। आप प्राइस बता दो, मैं अभी पैसा ट्रांसफर कर दूंगा। अगर डीलर चालू तो आपने महा चालू बनना है। स्टेप नंबर 3, प्राइस पता लगने के बाद डिस्काउंट भी होता ही होता है। पूछो, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट फोन पर ही ले लो। स्टेप नंबर 4, अब उसके 3-4 कंपाइटर्स पर फोन करो और अगर पिछले वाले ने ओरिजिनल प्राइस पर 5% डिस्काउंट दिया था तो उनसे 10, 12, 15% मांगो। जनता जितनी बड़ी हो जाती है उतनी मूर्ख हो जाती है। कपिल शर्मा शो में अगर कैंड लाफ्टर ना हो तो शो की व्यूअरशिप आधी से भी कम रह जाएगी। जब व्यूअर हंसने की तेज आवाज सुनता है तो उसको कपिल का वो जोक ज्यादा अच्छा लगता है। इसको हम लोग अपने देश में होने वाले दंगों से समझ सकते हैं।
जनता जितनी कम होगी, धर्म के नाम पर दंगे उतने कम होंगे। दंगे होते ही तब है जब जनता बड़ी हो जाती है। देश के विभाजन में करीब 20 लाख हिंदू और मुसलमानों की हत्याएं हुई। क्या 10 लाख मुसलमानों के मरने से हम हिंदुओं को कोई फायदा हुआ? या 10 लाख हिंदुओं के मरने से मुसलमानों को कोई फायदा हुआ? फायदा नेताओं का होता है। जैसे ही जनता बड़ी हो जाती है, उसको मूर्ख बनाना आसान हो जाता है। राजनीति दुनिया का सबसे बड़ा धंधा है और इसीलिए सबसे गंदा धंधा है। इसी फॉर्मूले को व्यापार में लगाओगे तो करोड़ों कमा लोगे। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। जिस दुकान पर भीड़ होती है उस पर भीड़ और बढ़ जाती है। चाहे साथ वाले का माल ज्यादा अच्छा हो, मगर भीड़ भीड़ को खींचती है। मैंने खुद इसका फायदा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के उन 14 सालों में भर भर के उठाया। मेरे डिजाइन अच्छे होते थे, क्वालिटी अच्छी थी, बहुत बिकता था माल मेरा, और महंगा भी था माल मेरा। मैं 1 के 2 कमाता था। मैं माल सस्ता दे ही नहीं सकता था कभी भी, मगर मैं जानता था मेरे से कुछ दूर एक और मैन्युफैक्चरर था। डिजाइन मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे थे, ऐसी मशीनें थी जो मेरे पास नहीं थी, रेट मुझसे आधे, लेकिन माल बिकता नहीं था। माल मेरा बिकता था क्योंकि मेरे पास ग्राहक था, उसके पास ग्राहक नहीं था। मेरी मार्केटिंग स्ट्रांग थी, उसकी मार्केटिंग वीक थी। मेरे पास ग्राहक आता और उस ग्राहक को देखकर और ग्राहक आता और उसको देखकर और ग्राहक आता। जनता जितनी बड़ी हो जाती है उतनी मूर्ख हो जाती है। वो औरों को देख करके खरीदती है, अपनी अक्ल नहीं लगाती। मुझे आज भी उस मैन्युफैक्चर पर तरस आता है। बेचारे को इतनी बढ़िया क्वालिटी, डिजाइन, कम रेट होने के बावजूद भी लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ और 5-6 सालों के बाद वो बर्बाद हो गया। और यहीं से एक और चालाकी निकल के आती है। मेरे ग्राहकों से दुगना कमाना मैं अपनी गलती नहीं मानता। आज तो कितने ही ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां कमाई अंधी है। उस मैन्युफैक्चर का डूबना मेरी गलती नहीं थी, यह उसकी अपनी गलती थी। और ढेरों और ब्रांड्स की मूर्खता है जो ये समझते हैं कि प्रोडक्ट को क्वालिटी बिकवाता है। प्रोडक्ट को सिर्फ उसकी क्वालिटी नहीं बिकवाती, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्वालिटी है, फिनिशिंग है, ब्रांडिंग है, सेल्स है, मार्केटिंग है, ढेरों चीजें लगती हैं तो जाके माल बिकता है। सिर्फ क्वालिटी 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 ग्राहक लेके नहीं आता, माल नहीं बिकवाता। क्वालिटी पे ध्यान मत दो, कस्टमर बनाने पे ध्यान दो, क्वालिटी अपने आप बन जाती है। ये हकीकत है, हम सब मैन्युफैक्चरर जानते हैं। जो बिजनेस में नहीं है सिर्फ वो ही नहीं जानता। पेप्सी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5 रुपए होगी, लेकिन मार्केटिंग कॉस्ट 20 रुपए होगी। और ऐसा ही आईफोन, सैमसंग, सोनी सबके साथ होगा। मैं ये नहीं कहता कि क्वालिटी जरूरी नहीं है, जरूरी है, मगर क्वालिटी पर ध्यान मत दो, कस्टमर बनाने पर ध्यान दो, क्वालिटी अपने आप बन जाएगी। तो अगर आज आपको पर्दे के पीछे झांक करके कुछ नए दांव-पेच सीखने को मिले हैं तो शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ में। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। अगर आप भी अपने बिजनेस को नैतिक चालाकियों से, एथिकल मैनिपुलेशन से ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहते हो तो बस फोन उठाइए और स्क्रीन पर नजर आ रहे नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बिजनेस और पब्लिक स्पीकिंग कोर्स का हिस्सा। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के प्रोग्राम की पिछली वीडियोस के लिंक आप देख सकते हैं। मिलते हैं आप सबसे पुराने उद्देश्य और नए विषय के साथ में गंदा है मगर धंधा है के नए एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, शब खैर, ऑफ विजन, पीसिंग या गुड नाइट।